नारायण 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 नारायण। परम श्रद्धेय जीवन मुक्त तत्वज्ञ एवं भगवत प्रेमी महापुरुष स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज लगभग 102 वर्ष की अवस्था तक आजीवन गांव-गांव, शहर-शहर जाकर सत्संग की अमृत वर्षा करते रहे। व्यक्तिगत प्रचार से दूर रहकर केवल लोक कल्याण की भावना से गीता में आए भगवत भावों का प्रचार करना ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय रहा। इसलिए अपनी फोटो खिंचवाने, चरण स्पर्श करवाने, चेला चेली बनाने, भेंट स्वीकार करने, रुपए आदि वस्तुओं का संग्रह करने, आश्रम बनाने, टोली बनाने आदि कार्यों से वे सर्वदा दूर रहे। और इस प्रकार उन्होंने लोगों को अपनी तरफ न लगाकर भगवान की तरफ ही लगाया। उन्होंने न तो किसी व्यक्ति, संस्था, संप्रदाय, आश्रम आदि से व्यक्तिगत संबंध जोड़ा और न किसी को भी अपना शिष्य, प्रचारक अथवा उत्तराधिकारी ही बनाया। कम से कम समय में तथा सुगम से सुगम उपाय से मनुष्य मात्र का कैसे कल्याण हो, यही उनका एकमात्र लक्ष्य था और इसी की खोज में वे जीवन भर लगे रहे। इस विषय में उन्होंने अनेक नए नए विलक्षण उपायों की खोज की और उन्हें अपने प्रवचनों एवं लेखों के द्वारा जन जन तक पहुंचाया। किसी मत, वाद, संप्रदाय आदि का आग्रह न रखते हुए उन्होंने जैसा अनुभव किया उसी का प्रचार किया। आध्यात्मिक मार्ग के गूढ़ तथा ऊंचे से ऊंचे विषयों का उन्होंने जनसाधारण के सामने बड़ी सरल रीति से विवेचन किया, जिससे साधारण पढ़ा लिखा मनुष्य भी उन्हें सुगमता से समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। श्री स्वामी जी महाराज ने साधक संजीवनी नाम से गीता पर एक टीका भी लिखी, जो उनके द्वारा विश्व को दी गई एक अनूठी देन है। इसके सिवाय गीता प्रबोधिनी, गीता माधुर्य, साधन सुधा सिंधु आदि अनेक अनुपम ग्रंथों की भी रचना की। ये ग्रंथ अनुभव के आधार पर लिखे गए हैं, विद्वत्ता के आधार पर नहीं। परम वीतराग त्याग मूर्ति श्री स्वामी जी महाराज का विशेष निर्देश था कि कोई उनकी जीवनी न लिखे। अतः शाखा चंद्र न्याय से यह संक्षिप्त परिचय केवल इस उद्देश्य से बतलाया गया है कि अधिक से अधिक लोग इस युग के महान संत से परिचित होकर उनके उपदेशों से लाभ उठा सकें। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज के मुख्य सिद्धांत: 1. मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। 2. मनुष्य जिस वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय, वेशभूषा, देश आदि में है, वहीं रहते हुए वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। 3. मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, इसके लिए उसे परिस्थिति बदलने की आवश्यकता नहीं है। 4. परमात्मा की प्राप्ति सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की तरह नहीं है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति तो कर्म करने से होती है, पर परमात्मा की प्राप्ति अपने लिए कुछ न करने से होती है। परमात्मा प्राप्ति में भाव तथा विवेक मुख्य हैं, क्रिया नहीं। और 5. परमात्मा की प्राप्ति जड़ता के द्वारा अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। नारायण नारायण नारायण।